अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। लूटा है मेरे दिल ने मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना। जो तेरी कहानी है वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना। ये फूल ये खुशबू ये चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। क्यों प्यार की दुनिया में न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा। है दिल को तेरी नरगिसी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा। ये चांद ये धरती ये गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। बिया में देर नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ सच कह रही है। अबे तू चुप करना, वो जो बात कर रही हैं। अबे मैं क्यों चुप करूं? बिया मेरा हो रहा है या तुम्हारा? क्यों माँ? अब तो आशा आपकी हो चुकी, फिर हमें देर करने से क्या मिलेगा? जब आप चाहे शादी की मुहूर्त निकल आएगी। तो कल दिन भी अच्छा है और जमींदार साहब की बेटी का लगन भी। क्यों ना कल ही शुभ मुहूर्त में बात पक्की कर ले ताकि शादी की तैयारी हो जाए। मगर इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? तुम चुप रहो जी। जब जबान से हाँ कह दी तो फिर टाल मटोल से क्या फायदा? बहन जैसे तुम कहो, चाहो तो कल ही ले जाओ, बेटी तो पराया ही धन होती है।
देखो अनीस, अब हमसे मत बनो। क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हो कि तुम अपना आठ वाट भूलकर उस लड़की से मोहब्बत नहीं करने लगते? नहीं जीवन, मुझे आशा से मोहब्बत नहीं। वो मुझे अच्छी जरूर लगती है, लेकिन मोहब्बत मैं अपनी कला से करता हूं। बीच में एक आध दिन के लिए मैं डामाडोल जरूर हो गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं फिर संभल गया हूं और मुझे यकीन हो गया है कि मैं इन बुतों के सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तो और भी बुरा है कि तुम एक लड़की से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये जरूर चाहते हो कि वो रोज अकेले में आकर तुमसे मिला करे। शायद गांव वाले तुम्हारी मोहब्बत को बर्दाश्त कर लें। बहुत मुमकिन है कि वो तुम दोनों की शादी पर भी रजामंद हो जाएं, लेकिन वो ये कभी नहीं मानेंगे कि इस तरह कोई परदेसी आकर उनकी लड़की से खेलता हुआ निकल जाए। तुमने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि वो लड़की अपने दिल में तुम्हारे लिए क्या समझती है, क्या सोचती है? अनिल, तुम इस तरह किसी को धोखा देकर अपना काम नहीं मैंने चला किसी को धोखा नहीं दिया जीवन। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं उसे सब कुछ कह दूंगा। तुम क्या करोगे ये तुम्हारे अपने इख्तियार में है। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें समझा दूं। अच्छा, मैं जाता हूं। आशा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो आशा? इस मूर्ति को तोड़ रही हूँ। तुम हट जाओ एक तरफ। लेकिन हुआ क्या है? अब ये मूर्ति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम पत्थर हो और पत्थरों के पुजारी। तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। आशा, जाओ नील बाबू, किसी अपने जैसे पत्थर को ढूंढ लो और उसी की मूर्तियां बनाओ। तुम भूलती हो आशा, मैं पत्थर नहीं इंसान हूँ। मैं नहीं भूलती अनिल बाबू। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं कितनी बेवकूफ थी, न जाने क्या समझकर तुम्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाने चली आई। तुम क्या सुनाने आई थी? कुछ नहीं। क्या सुनाने आई थी आशा? क्या करोगे सुनकर? हो सके तो तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा। मेरी शादी तय हो रही है। कल मेरी मंगनी होने वाली है। ये तो खुशी की बात है ना? है ना? यही तो मैं कहने आई थी कि ये कितनी खुशी की बात है। तुम इससे खुश नहीं हो आशा? छोड़ो अनिल बाबू। सच सच बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम कुछ नहीं समझते अनिल बाबू, कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं समझते। मैं समझता हूँ आशा। मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मेरी ये मूर्ति अधूरी रह जाएगी। क्या इसका मुझे दुख ना होगा? तुम्हें अपनी मूर्ति के अधूरे रह जाने का दुख तो हुआ, लेकिन इसका ख्याल ना आया कि किसी का जीवन अधूरा रह जाएगा, किसी के सपने अधूरे रह जाएंगे। आशा, तुम्हें अगर मुझसे प्यार नहीं था तो मुझसे क्यों कहा था? क्या आशा, तुम्हारे बगैर आज तक मेरी जिंदगी अधूरी थी? चांदनी रातों में मेरे साथ प्यार के गीत क्यों गाए थे? अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो हर रात मेरे सपनों में क्यों आते रहे? आशा, तुमने इस पत्थर की मूर्ति के लिए एक इंसान को धोखा दिया। बोलो, मुझसे शादी करके खुश हो सकती हो? अनिल बाबू, मैं तुमसे शादी करूंगा आशा, तब तो तुम मुझे झूठा नहीं कहोगी। अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी। कोई देर नहीं हुई, अब भी वक्त है। नहीं नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि तुम तरस खाकर मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे प्यार को देखकर कह रहा हूँ। मुझ पर एतबार करो आशा। मगर अनिल बाबू। अगर मगर कुछ नहीं। अब चलो मेरे साथ।
हम शादी के बाद अब तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए। अब हम दोनों की लाश तुम्हारे हाथ में। वहां हो रही है और एक शादी हमारी भी हुई है। दोनों में कितना फर्क है। लेकिन तुम सिर्फ बाहर के फर्क को देख रही हो। असली फर्क कहाँ है ये शायद तुम नहीं जानती। वो क्या? शादी के असली माने होते हैं तो आत्माओं की एक दूसरे से जान पहचान और उनका सदा के लिए मिलाप। सिर्फ तो शरीर इकट्ठे कर देने से शादी जैसा पवित्र रिश्ता मुकम्मल नहीं हो जाता। और यही फर्क है उस शादी में और हमारी शादी में, जहां रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वहां ज़ाहिरी उछल कूद और रस्मी तौर पर एक दूसरे को तोहफे भेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मन की उमंगें नाचती हैं और दिल की तमन्नाएं एक दूसरे को भेंट की जाती हैं। तुम भी मुझे कुछ भेंट करोगे? मैं? हाँ, जिस दिन मेरी कला का कोई शाहकार पूरा हो जाएगा उस दिन मैं उसे तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कि लो आशा, इसे मैंने दिल के खून और आंखों की रोशनी से तैयार किया। तुम्हारे प्यार के बदले में मैं ये भेंट लेकर आया हूं। मगर मैं तो अभी कुछ भेंट करना चाहती हूँ। वो सितारा। सितारा? कौन सा? वो मेरा सितारा है अनिल। बचपन से आज तक मैं इसी के सहारे चलती आई हूँ, मगर आज से तुम्हारा सहारा ले रही हूँ, तो इसे तुम्हारी भेंट करती हूँ। इस धरती पर हमारे प्यार का दिया भी इसी तरह जलता रहे। आशा। तुम इस धरती की बालिका नहीं दिखाई देती। तुम तो कोई देव कन्या हो जो सितारों के दीप हाथों में लिए आकाश में विचरती फिरती है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब भी मुझे यही एहसास हुआ था जैसे तुम कोई देव कन्या हो जो कहीं फूल कर इधर आ निकली है। कल जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारी इस पवित्र भावना के मोल मैंने अपने आप को बेच दिया। तो क्या आप तुम्हें इसका अफसोस हो रहा है? नहीं, बल्कि अब तो मुझे एक और बात का भी पता चल गया है। क्या? यही कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा अपनी कला की खातिर तुम्हारी सुंदरता से दूर भागने की कोशिश की, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मैं गलत रास्ते पर था। शायद उस दिन तुम्ही ने ठीक कहा था कि सुंदरता ही में कला है। कला वाला तो मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम बड़ी सुंदर हो। जहां से कला पैदा होती है तुम उस सुंदरता को पहचानती हो और कुछ जानने की तुम्हें जरूरत भी नहीं। मैं तो बचपन ही से जब उस सितारे को देखा करती थी तो कभी कभी सोचती थी कि अगर इतना ही सुंदर कोई आदमी हो
तो मैं उससे शादी करूंगी। गोया मैं सुंदर नहीं होता तो तुम मुझसे शादी ना करती। तब तो मैं तुमसे बात भी न करती। लेकिन मैं तो इतना सुंदर नहीं। ये तो तुम मेरी आंखों से पूछो, जिन्हें तुम्हारे आते ही उस सितारे की सुंदरता भी फीकी दिखाई देती है। तभी वो सितारा तुमने मुझे दे दिया। ओह, सवेर हो गई है। जीवन भैया, जीवन भैया, उठो जीवन भैया। देखो मैं तुम्हें खुशी की बात सुनाने आया। हाँ भाई, तुम आ गई हो तो मैं देख रहा हूँ। क्या बात है जीवन, मैंने आशा से शादी कर ली। आज से हम दोनों सदा के लिए एक दूसरे पे हो गए। तुम्हारी भी तो यही मर्जी थी ना? अनिल, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारे पिताजी की बीमारी का ये तार आया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई पहले कैसे बताता, तुम आए नहीं, मैं रात को तुम्हारा इंतजार भी करता। खैर कोई बात नहीं, तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ तो गंगापुर स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकते हो। मैं तो अजीब परेशानी में पड़ गया हूँ जीवन। एक तो पिताजी सख्त बीमार है और दूसरा ये कि मुझे आज ही आशा के माता पिता से मिलना जरूरी है, वरना वो लोग उसकी सगाई कर देंगे। जीवन धीरज रखो अनिल, मेरी तो यही राय है कि तुम फौरन पिताजी के पास रवाना हो जाओ। और बाकी रहा यहाँ का तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अगर तुमसे कुछ ना हो सका तो क्या हुआ, वो लोग उसकी सगाई कर रहे हैं, शादी तो नहीं कर रहे। और फिर तुम पिताजी के अच्छे होते ही चले आओ। अब देखो बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, गाड़ी का टाइम हुआ चला जा रहा है। चलो आओ जरा जल्दी चलो। अच्छा, और देखो वहां पहुंचते मुझे तार जरूर भेज देना, समझे? तुझे दरवाजा खोलने को किसने कहा था? अगर तेरे ससुराल वाले होते तो क्या कहते? क्या कहते? मैं समझी बीना आई होगी। मैं सब जानती हूँ, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। चल एक बाजू हो जा। ओह जीवन। राम राम चाची। चलो जीवन आओ बैठो। हाँ तो चाची, आज तुम्हारी लड़के की सगाई है ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन बड़ा शुभ है। जोशी जी महाराज बैठिए। कौन बेटा जीवन? नमस्ते चाचा जी। देखिए जाहिलपुर का जोशी है, उफ, ये कह रहा है कि आज का दिन बड़ा शुभ है। अशुभ? अशुभ यानी बुरा? मैं फिर कहता हूँ कि आज का दिन बहुत खराब है। चुप रहे। देखो चाची, मेरा एक दोस्त है अनिल, उसकी कल ही शादी हुई और आज सवेरे उसके पिताजी का तार आ गया कि उनकी तबीयत बड़ी सख्त खराब है, फौरन चले आओ। वो बेचारा इसी परेशानी में चला गया यहाँ से और जाते वक्त अपनी बीवी से भी नहीं मिल सका। मगर अब ये जोशी जी आए और कहने लगे कि आज का मुहूर्त बड़ा खराब है, आज के दिन जो काम होगा सर्व सत्यानाश हो जाएगा। चाची मैंने पकड़कर यहाँ ले आया, सोचा कि आपके यहाँ शुभ कार्य है। मेरे ख्याल में किसी जोशी को पूछा होगा नहीं? हाँ हाँ पूछा क्यों नहीं, लड़के वालों का ज्योतिषी है, अभी आता ही होगा। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आज का मुहूर्त अच्छा नहीं तो हम सगाई नहीं करेंगे। तुम चुप रहो जी, ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को क्या पता होता है। लड़के वालों का ज्योतिषी बड़ा ही सियाना है, उसने झट दोनों की पत्री मिला दी। चाची सियाना जोशी तो ये भी है, पत्री मिलाना तो ये भी जानता है। अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो। मैं फिर कहता हूँ कि सर्वनाश हो जाएगा। हाँ। चुप रहे। अरे भाई हमें कोई लड़की से बैर तो नहीं कमाना। बेटा जीवन जी, तू जरा जाके उनके ज्योतिषी को बुला ला, फिर देख ले कहीं गलती ना हो गई हो। हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा जी। देखिए आपका काम अभी होना है और मेरा दोस्त चला गया यहाँ से, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है। आप इनकी खातिर कीजिए, मैं उस जोशी को पकड़ के लाता हूँ, यहीं कहीं होगा है? मैं अभी आया। नहीं, मेरा हिसाब ठीक है। अरे चुप रहो। हाँ। ठीक कैसे हो सकता है जबकि राहु मक्कर के घर में और चंद्रमा अपना स्थान छोड़कर से के घर में पड़ा है। मैं कहता हूँ कि आज तो साहब ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो सकता है। हाँ तो अब फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं बहन, तुम फजूल ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ रही हो। मत पड़ो चक्कर में।
हम भी कह देते हैं कि अगर आज सगाई हो गई तो लड़का 15 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। हाँ, मैं नहीं करती सगाई, जीता रहे मेरा लाल। नहीं माँ, कर दे मेरी सगाई। अगर मैं कुंवारा ही मर गया तो भूत बनकर भी ब्याह के लिए बन बन भटकता फिरूंगा। माँ, मरने से पहले कर दे मेरी सगाई। हाँ देख, अगर तेरा हिसाब ठीक निकला तो जो लड़का आज गया है उसके बाप को भी ठीक 15 दिन जाने मर जाना चाहिए। मर जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल मर जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ कि आप सिर्फ 15 ही दिन इंतजार करके मेरी सच्चाई का इम्तिहान ले लीजिए। हाँ ठीक है, हम 15 दिन के बाद सगाई कर लेंगे। नहीं माँ, मैं 15 रोज तक इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तो सगाई के लिए कल ही मुझे बनवाई है। देखिए, मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि अगर हमारे जोशी जी का कहना सच निकला तो पूरे 4 महीने तक सगाई वगाई कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, इसलिए कि इसके बाद के 4 महीने सगाई, ब्याह, श्राद्ध, मुंडन, शादी और मौत के लिए भी कुछ मुहूर्त नहीं है। मौत के लिए भी नहीं? उफ, अभी बेचारा क्या करेगा? वाह रे किस्मत, 15 दिन के 4 महीने हो गए। मैं कहता हूँ ज्योतिषी महाराज, चुप। मुंह संभाल के मैं बात कर। कहता हूँ मुंह संभाल के बात कर। अच्छा मुहूर्त निकाल लीजिए। मोती जैसे लाल, आज हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बहन जरा मुंह तो मीठा करती जाओ।